पंजाब में किसान राजनीति एक बार फिर से उबाल खा रही है। यही क्रम हमने 2020 और 2021 में किसान आंदोलन के दौरान भी देखा था। उसके ठीक बाद पंजाब में चुनाव थे और हमने देखा कि किस तरह से उसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और उसके राजनीतिक सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को उठाना पड़ा। हालांकि नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और उसका सीधा फायदा हुआ था आम आदमी पार्टी को, जिसको 92 सीटें मिली थी। एक बार फिर से किसान सड़कों पर है और पिछले 2 दिनों से पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। कूच करने का सबसे बड़ा कारण है किसानों की मांगें। किसानों की मांगों में शामिल है एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना, सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना और किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी। आखिर पंजाब के किसान ही इतने ज़्यादा उग्र क्यों हैं? पंजाब के ही किसान आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में सीमाओं पर डटे हैं और अब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं? क्या कारण है? आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण है पंजाब के किसानों पर लगातार चढ़ता कर्ज। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब के 89% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल डेब्ट की अगर बात करें तो पंजाब के किसानों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। ये कर्ज एक बार नहीं चढ़ा, पिछले 3 दशकों से लगातार चढ़ता आ रहा है और इस कर्ज की वजह से पिछले 3-4 दशकों में 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो किसानों के ऊपर कर्ज का दबाव है। किसानों की आमदन बढ़ने के बजाय घट रही है। उसका सीधा सा असर किसानों के परिवारों को देखने पर मिल रहा है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अब पंजाब में खेती और किसानी कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। इसका बड़ा कारण ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, डीजल की कॉस्ट बढ़ गई है। हालांकि पंजाब में बिजली फ्री है, लेकिन कीटनाशक, उर्वरक और दूसरी चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती है। और पंजाब में पिछले कई सालों से अकाल भी पड़ रहा है। कई फसलें चौपट हो गई है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो या फिर कपास की फसल हो। तो फसलें चौपट होने से और बाजार में अच्छा मूल्य न मिलने से किसान परेशान है और कर्ज के बोझ के तले दब रहे हैं। इसका सीधा सा असर उनके परिवारों पर भी पड़ा है, उनके बच्चों पर भी पड़ा है। पंजाब से लगातार पलायन हो रहा है और पंजाब के पढ़े लिखे युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या पंजाब में जिस तरह से किसान राजनीति उबाल पर है, क्या उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है या फिर नहीं? इसकी हम लोग चर्चा करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। सबसे पहले 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें किस पार्टी का कितना वोट शेयर था, उस पर बातचीत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी सबसे सशक्त पार्टी के रूप में उभरी थी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था 42.3%। और वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लुढ़क कर 23.1% तक आ गया था। और अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उसका वोट शेयर 18.5% था और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर महज 6% था। इससे साफ होता है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किसान राजनीति जितनी चरम पर थी, उसका सीधा सा खामियाजा शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। वहीं हाल ही में इंडिया टुडे समूह द्वारा किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी सामने आया है कि अब की बार जो सीटें हैं, लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिल सकती हैं, अकाली दल को 1 और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और वहीं एक बार वोट शेयर की अगर बात करें तो वोट शेयर भी अब की बार टिल्ट हो सकता है। इंडिया अलायंस को 65% वोट शेयर मिल सकता है और एनडीए को 20% वोटों का घाटा हो सकता है और जो दूसरे हैं अन्य उनको 18% का। सो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति एक तरफ चरम पर है, किसान राजनीति खासकर चरम पर है और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकती है। जिस तरह से किसान अब अड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों की नाराज़गी केंद्र सरकार के खिलाफ है, दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी है, इसलिए ये शिकायत, ये नाराज़गी का जो असर है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल,